पूर्व कैबिनेट मंत्री कुमार बादशाह सिंह ने अपने निज निवास पर आयोजित पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि वर्तमान भाजपा की डबल इंजन सरकार को केवल जुमले वाली सरकार बताते हुए युवा किसान मजदूर महिला विरोधी सरकार बताया। आज किसान खाद के अभाव में अपने खेतों में बुआई नहीं कर पा रहे हैं। बुंदेलखंड कृषि पर आधारित है। यहाँ के लोगों के पास आजीविका का एकमात्र खेती है, अन्य कोई साधन नहीं है। सरकार की किसान विरोधी नीतियों के चलते हमीरपुर महोबा के किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। लाइन में लगे सीधे साधे किसानों पर पुलिस लाठियां भांजी जा रही है। शासन प्रशासन के संरक्षण में नकली खाद महंगी कीमत पर धड़ल्ले से बेची जा रही है, जिससे किसानों को आने वाले समय में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्षेत्र के भोले भाले किसानों के साथ करोड़ों रुपए का प्रधानमंत्री फसल बीमा में घोटाला किया गया है। उन्होंने पुनः कहा कि इस भाजपा सरकार को उद्योगपति ही सरकार को चला रहे सभी सार्वजनिक उपक्रम अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। भाजपा केवल लोगों को आपस में बांटकर सत्ता में बनी रहना चाहती है, लेकिन प्रदेश की जनता अब जाग चुकी है। मंत्री जी, वर्तमान समय में प्रदेश में बुवाई का सीजन चल रहा है, जिसमें किसानों को खाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। महोबा हमीरपुर में प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा के फर्जीवाड़ा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है कि पत्रकार बंधु कम से कम किसानों की समस्या को उजागर करने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक कहना चाहता हूं कि खाद की समस्या पूरे देश में गंभीर है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गंभीर है। और बुंदेलखंड में 2 फसल या 1 फसल होती है। नौकरी यहाँ है नहीं, फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं नहीं, तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो खेती पर ही बाजार है और खेती पर ही पूरा यहाँ बुंदेलखंड का जो ढांचा है अर्थव्यवस्था का वो टिका हुआ है। और औसतन प्रकृति का ऐसा कुछ प्रकोप रहता है कि 4 में 1 साल फसल निश्चित तौर पर किसानों की खराब हो जाती, लागत ही नहीं होती। ऐसे में मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी नीति है वो गरीब और कमज़ोर किसान के दिल और हृदय को तोड़ने वाली है। ये बेहद दुख का विषय है। दूसरी बात ये भी है कि प्रदेश का जो कृषि मंत्रालय है वो डिमांड लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है, कितने में दलहन है, कितने में तिलहन है, कितने में गन्ना है, क्या है, और उस डिमांड के हिसाब से सारे स्टेट की जो इकट्ठी होती है सारे राज्यों की, केंद्रीय कृषि मंत्रालय उसके लिए रासायनिक और उर्वरक विभाग के द्वारा अपना खाद की तैयारी करता है। तो उसमें 2 तरह का नुकसान है। एक तो खाद नहीं मिल रही किसानों को, दूसरा नुकसान ये है कि जो नकली खाद आ रही है वो जो किसान खेत में डालेगा महंगी भी आ रही है, उससे उसकी फसल भी खराब होगी और लागत ही लौट करके नहीं आएगी। तो मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बिल्कुल साफ मन से कह रहा हूँ, इतनी संवेदनहीन सरकार नहीं देखी। और मैं अभी भी ये चाहता हूँ कि अगर जरा भी नैतिकता शेष बची हो, क्योंकि सेना में जो लोग हैं वो भी किसान परिवार से ही निकले हुए, देश के विभिन्न क्षेत्र। वर्तमान में देश में सबसे अच्छा नेता आप किसे मानते हैं? देखिए, सच्चाई तो ये है जी कि राजतंत्र में अच्छे लोगों को राजा अपने अगल बगल इसलिए इकट्ठा करता था कि उसको अपनी कुर्सी पर खतरा नहीं था। उसे मालूम था कि पूरी जिंदगी मुझे राजा रहना है। लोकतंत्र की ये बड़ी कमजोरी होती है कि 5 साल में जनता राजा को बदल सकती है, तो सबसे अयोग्य लोगों को लोग अगल बगल इकट्ठा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली कमजोरी तो ये है कि इन्होंने पूरे देश में किसी मजबूत युवा नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज इनका पूरा नेतृत्व बूढ़ा हो चुका है, थक चुका है। इनका झूठ और जुमले सुनते सुनते और हर आदमी इनकी असलियत जान चुका है। तो अब मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता आज देश की आम जनता के बीच में बोझ बन गए। एक डूबता हुआ जहाज है और हमारे पास एक चमकदार पढ़ा लिखा देश की सब समस्याओं के लिए पूरा जिनके पास कार्यक्रम है, विजन है, एक नेता है, वो अखिलेश यादव है, जो सर्व समाज के भी नेता हैं और अभी उनको समाज सेवा करने के लिए
कम से कम 35 साल का समय उनके पास है। तो मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के जितने नेता ने बताइए किस युवा को आगे बढ़ा दिया। इतना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ना, आप 5 युवा बताइए मुझे जिनको इन्होंने जिम्मेदारी दी हो, विश्वास किया हो, जिनके कंधों पर आगे बढ़ने का मौका, कोई जवाबदेही नहीं हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बूढ़ा नेतृत्व तो देश के लिए बोझ बन गया। मैं फिर कहता हूँ डूबता जहाज और अखिलेश यादव जी उगते हुए सूरज हैं, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, मजदूर के लिए, शिक्षित बेरोजगारों के लिए पूरा एक उनके पास कार्यक्रम है। माननीय मंत्री जी, 2027 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या आपके द्वारा अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग की जाएगी? देखिए, यदि नहीं 2027 में 100%, अब लिख लो मेरी बात, जैसे मैं लोकसभा चुनाव में भी कहता था, कोई नहीं मानने को तैयार था, लेकिन बता दिया, पक्का समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इसके बाद में देश और प्रदेश के हित में जो भी होगा वो फैसले लिए जाएंगे। और मैं भी बताता हूँ आखिरी बात कि हम लोग 2630 वोट से नहीं जीते हैं जो ये प्रचारित किया जा रहा है। मैं तिलवारी में बैठा हुआ था मतगणना केंद्र में, सुबह से आखिर तक मैंने एक एक वोट की गिनती कराई है। आप पढ़े लिखे लोगों को मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। 24 मई को वोट डले जी अपने यहाँ, पूरे दिन ईवीएम मशीन पर लोगों ने बटन दबाए, वोट डाले कि नहीं डाले? जी 4 जून को गिनती